कैसा लगता है ना कि जब कोई दिल के इतने करीब हो लेकिन कुछ कह ना पाए। जब हम उनकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी खामोशी जवाब नहीं देती। और हम सोचते हैं कि क्या चल रहा है हमारे क्रश के मन में, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं हमारे लिए। और तब हम चाहते हैं कि कोई हमें ये बता पाए। तो मैं हूं ना। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स के जरिए कि क्या चल रहा है आपके क्रश के मन में, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके क्रश की आपके लिए, टुवर्ड्स यू, आपके पर्सन की फीलिंग टुवर्ड्स यू। कुड बी क्रश, कुड बी समवन यू लव, और कुड बी इन अ रिलेशनशिप। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कार्ड नंबर 1 जो आपका आता है वो आता है पेज ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड आता है 2 ऑफ कप्स का। तो एक्चुअली जितने मैंने कार्ड्स निकाले वो मुझे यही दिखा रहे हैं कि देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस, लव एंड इट्स टिपिकली मतलब यूनिवर्स भी यही बोलना चाहती है कि ये देखो, ये है एक किसी के लिए लव रीडिंग। आपसे जितनी रेजोनेट हो आप उतनी ले सकते हैं, जितने ना हो उतनी आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली आपके साथ मैच हो, और हो सकता है कि कुछ लोग हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ लिसनर्स हैं जिनके साथ ये एग्जैक्ट मैच होगी, और हो सकता है उनको ये भी लगे कि ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग जैसी लग रही है। ओके। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पे ना लगाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है पेज ऑफ कप से, जो कि दिखाता है कि एक सॉफ्ट सी फीलिंग है आपके क्रश के दिल में। एक हलचल चल रही है। पेज ऑफ कप्स यही दिखाता है। कप मतलब पेज ऑफ कप्स कार्ड को जब हम देखते हैं ना, तो उसमें एक कप है, एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक कप है। इट मीन्स कप हमें जनरली डिफाइन करता है किसी की इमोशंस, किसी की फीलिंग, किसी का प्यार। और पेज ऑफ कप्स मतलब न्यू न्यू शुरुआत। ठीक है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया लवर आ रहा हो, या फिर आप किसी का बहुत बड़ा क्रश हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई इस चीज की, इस कहानी की नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, और पॉसिबली किसी के पास प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। जैसे कोई इनोसेंट सा स्पार्क जगा हो। वो आपसे बात करने के लिए क्यूरियस है, लेकिन शायद थोड़ा शाय भी है। और हाँ, क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है और वो क्यूरियस हैं, उनके मन में हलचल चल रही है कि क्या क्या जो ये जो है पर्सन, ये इसके मन में भी सेम है। तो जैसे आपका क्रश है वो, ठीक है। तो आप जैसे रीडिंग सुन रहे हैं ना, हो सकता है वो भी रीडिंग सुन रहे हो ये वाली, या फिर किसी और की। यही जानने में, क्योंकि अगर आप भी उनका क्रश है तो यही जानने में कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि वो होता है ना कि हमारे मन में एक थोड़ा-सा डर डर, घबराहट घबराहट, एक मीठी-सी फीलिंग होती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। वो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उनका मन है, लेकिन थोड़ा डर भी है, थोड़ी शाइनेस भी है, थोड़ी हेजिटेशन भी है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ये एकदम नियर नियर पास्ट हो, मतलब अब अभी आप इस सिचुएशन से निकल के नेक्स्ट वाले कार्ड पे ऑलरेडी आ चुकी हूँ। और हो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अगर आप ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबली बहुत नियर फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत वो ट्राई करते हैं। हो सकता है कि अलग-अलग मतलब हो सकता है कि वो अलग-अलग ज़रिए से इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, या फिर किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत यंग हैं, सेम स्कूल है, सेम ट्यूशन है, या फिर सेम कॉलेज है, तो वहाँ पे अगर कोई सेम मीडियम है, या अगर कोई हॉबी क्लासेस आप जाते हैं, मतलब कैसे ना कैसे दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। कार्ड आता है नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स हमें ये भी दिखाता है कि देयर इज़ अ वेरी गुड पार्टनरशिप, एंड कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है वो थोड़ा-सा आपसे अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़े क्रिएटिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ठीक है? और मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे डांस पसंद है, मुझे स्टोरी राइटिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ें पसंद हैं। और हो सकता है कि जो मेरा क्रश है, ठीक है? या फिर जो मेरा पर्सन है, या फिर जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, या फिर मैं किसी का अगर क्रश हूँ, तो मतलब देखा जाए तो एक तरह से हम पार्टनर्स ही हैं। ऑल्दो अगर अभी मिले नहीं हैं आप लोग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी कन्फेस नहीं किया, दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। बट यूनिवर्स के लिए तो आप पार्टनर्स ही हैं ना। तो हो सकता है कि जो मेरा पार्टनर है, मेरा पर्सन है, वो हमारे पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, प्यार बहुत ज़्यादा है, क्रश क्रश वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, एंड वो एक स्पार्क है। बट इस चीज़ का कहने का क्या मतलब है, जो कार्ड हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ, हो सकता है कि जो मेरा पर्सन है, जनरली इन केसेस में ये देखा जाता है कि जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, हो सकता है कि वो एक्सट्रोवर्ट हो।
मैं थोड़ा चुप-चुप रहने वाली हूँ, हो सकता है वो बहुत ही बोलने वाला हो, उसको कोई हेजिटेशन ना होती हो, बहुत सोशलाइज़िंग हो या फिर उसका रिवर्स भी हो सकता है कि मैं काफ़ी एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मैं सबसे घुल-मिल के बातें करना, ये करना, मुझ में कोई शाइनेस नहीं है, मैं डांस भी कर सकती हूँ सबके सामने एंड ऑल दैट। बट जो हो सकता है मेरा पार्टनर जो है वो थोड़ा शाय, अपने में रहने वाला, इंट्रोवर्ट, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि मैं मुझे लगता है कि योगा करना चाहिए, मैं करती हूँ योगा। हो सकता है मेरा पार्टनर जाता हो एकदम जिम मैचो मैन टाइप, नहीं हमें जिम ही करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसा है, बट इट डजंट मीन वो बोलते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है? इस कार्ड का ये मतलब भी होता है। और टू ऑफ कप्स मीन्स कि और जनरली जब आप दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं कहीं या नज़रें टकराती हैं या कहीं मिल रहे हैं, कुछ एक्सचेंजेस होते हैं बिना बोले, बिना कहे, और हो सकता है दूसरे लोग भी नोटिस कर लेते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई बेस्ट फ्रेंड या हो सकता है टीचर या कोई कलीग या फिर आपकी फैमिली में कोई, उनको भी कुछ तो हो रहा है इनके बीच, ऐसा पता चल रहा है उनको, वो वाइब फ़ील हो रही है, ठीक है? और उससे ये भी पता चलता है कि शायद उन्होंने ना अपने मन में आपको बहुत ही ख़ास माना है, एक स्पेशल जगह दी हुई है अपने दिल में ऑलरेडी, ओके। एंड कार्ड नंबर 3 आता है हमारा 7 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स में। तो हमें वो ये दिखाता है कि पहले जो कन्फ्यूज़न था उनके मन में, या फिर अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न था, कोई फैंटेसीज़ थी, डिस्ट्रैक्शन थे, डर था, हेजिटेशन थी, वो जाता हुआ दिख रहा है, बिकॉज़ ये कप रिवर्स में है। इट मीन्स कि एक रियलाइज़ेशन आना, हो सकता है कि उनको एक रियलाइज़ेशन ऑलरेडी आ भी गई हो या फिर आने वाली हो, ठीक है? वो शायद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है, या फिर मुझे एक नेक्स्ट कदम लेना चाहिए। कभी-कभी हम ऐसा होता है ना कि दोनों को पता होता है कि दैट वी लाइक ईच अदर, बट कोई ना कोई इनमें से एक या दोनों होते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है, चलो हमें पता है कि हम एक-दूसरे को लाइक तो करते हैं, बट क्या हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए? क्या वो सही रहेगा? क्या एवरीथिंग विल बी फाइन? ये वो बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। बट देन वी आर लाइक, चलो देखा जाएगा, ठीक है? लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप, है ना? और नेक्स्ट कार्ड आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है एक, अभी तक मतलब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना कार्ड, उसमें ये दिखाता है कि एक इमीडिएट एक्शन। ऐसा होता है ना कि अभी तक हम चुप बैठे थे, सोच रहे थे, ओवरथिंकिंग कर रहे थे, वो कर रहे थे, और इमीडिएट हम एक्शन मोड में आ गए कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। चलो उसको कन्विंस कर ही देते हैं। चलो अब बहुत हो गया ये सब छुप-छुप के ये सब, चलो लेट्स लेट्स बी टुगेदर। और यानी कि कभी-कभी होता है कि यार हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अगर टीचर्स को पता चल गया तो, लेक्चरर्स को पता चल गया तो, फैमिली मेंबर्स को पता चल गया तो, इसको पता चल गया तो। फिर एक फेज़ आता है एंड वी आर लाइक, ठीक है, पता चल गया तो पता चल गया। जैसे हम जनरली क्या देखते हैं ना बॉलीवुड वगैरह में, वो जिनके ऊपर थोड़ा होता है, वो बोलते हैं हम अभी तो गुड फ्रेंड्स, एंड सडनली वी सी दैट ओके, उन्होंने ओपनली आके अपना घूम रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ, हम तो डेट कर रहे हैं, ये वो। तो तब उनमें वो चीज़, वो फ़ियर, वो हेजिटेशन नहीं आता। फिर वो मीडिया के सामने भी एकदम आराम से आ रहे होते हैं। जस्ट लाइक दैट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल कि ठीक है, अब उनको लगेगा, हो सकता है या लग रहा है ऑलरेडी कि अब और नहीं रुकना चाहिए, अब बस सीधा एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, अब बस कह देना चाहिए। वो मैसेज जो भेजने के लिए उन्होंने रखा था, बहुत टाइप कर के सोचते थे भेजूँ, 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 पर सेंड नहीं हो पाया था। ठीक है? या फिर आपकी तरफ से भी ऐसा हो सकता है कि आपने उनको बहुत बार बोलने की कोशिश करी हो, करने की कोशिश, एंड देन लास्ट मोमेंट पे आपने नहीं किया। आपने कोई लेटर लिख के रखा हो या फिर एक स्पीच अपनी तैयार करके रखी हो कन्फेशन वाली कि जब मैं जाऊँगा मैं ये बोलूँगा, पूरा आपने अपने आप को रेडी रखा होगा, पर वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता होगा प्लान, है ना? अब आप या वो या दोनों रेडी हैं इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, और मतलब आप दोनों में से कोई है जिसके मन में आ रहा है कि अब नहीं बोला तो कब? कब, कब, कब? सो हाँ, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो ये हमें दिखाता है कि कुछ चीज़ फुलफिल होती हुई, कुछ चीज़ एक मुकाम तक आती हुई, कोई चीज़, हाँ, कि अब ये सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो रही है, ठीक है? तो जो क्रश हैं वो अपनी लाइफ़ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन रहे हैं या बन गए हैं ऑलरेडी, ठीक है? अब आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉन्फिडेंस जैसा फ़ील हो रहा है आपको अपने बॉन्ड में। चाहे वो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो, या फिर अगर अभी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं और अनकहा रिलेशन, अनऑफ़िशियल है, तो भी यू विल सी, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं होता हुआ धीरे-धीरे, यू विल फ़ील दैट वाइब, एक स्ट्रॉन्ग वाइब कि
एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक आप दोनों में से। दिस इज़ ऑल्सो अ मार्स एनर्जी, जो मार्स प्लैनेट है, मंगल, ठीक है? तो वो एक फीलिंग सी आपको आएगी ऑटोमैटिकली, आपको खुद से ही फ़ील होने लगेगा, तब आपको शायद मेरी ये रीडिंग भी याद आएगी, ठीक है? तो आपको समझ में आने लगेगा और उनको भी कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ख़ास हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए ख़ास हैं और यू आर मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। बिकॉज़ एक्चुअली जो कार्ड लास्ट में आया है, जो रीडिंग को कंक्लूड करता है, वो है यार लवर्स का। अब मैं क्या ही कहूँ लवर्स के बारे में? कार्ड ही तो लवर्स का है, तो अब मैं आगे क्या ही कहूँ? ओह गॉड! और ये इस रीडिंग को कंक्लूड कर रहा है गाइज़। इट मीन्स कि क्रश आपको सिर्फ़ पसंद ही नहीं करता है, द पर्सन इज़ एक्चुअली सीरियस अबाउट यू और यू आर सीरियस फॉर समवन। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लवर्स हो, मतलब पास्ट लाइफ लवर्स हो, ठीक है? और जनरली ऐसा देखा जाता है इन केसेस में कि जो पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं, व्हेन वी मीट द पर्सन इन दिस लाइफ टाइम, एंड एक एक हमें मतलब लगता है कि हम इसको पहले से जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस पर्सन। हमें इसके टुवर्ड्स क्यों इतना ऐसा फ़ील हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बोला कि दोनों की पर्सनैलिटी भी शायद अलग-अलग हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आई एम अ पर्सन इंट्रोवर्ट, ये वो। एक्सट्रोवर्ट देखते हुए मुझे क्यों एक्सट्रोवर्ट को ही पसंद आएगा? है ना? बट इफ देयर इज़ ऑलरेडी अ कनेक्शन, लिखा है होना, ये लिखा होना, ये होना लिखा है, और अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इट विल जस्ट हैपन इर्रिस्पेक्टिव कि हम दोनों की सेम हॉबीज़ हैं कि नहीं, हम दोनों एक सेम कल्चर को बिलॉन्ग करते हैं कि नहीं। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। ऐसा भी होता है ना कि हम ऑनलाइन ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिलते हैं किसी को, एंड ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, एंड देन वी कम अक्रॉस और एकदम से वाइब मैच हो जाती है, बातें होने लगती हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, या ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन कहने का मतलब ये है कि वो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों साथ भी रहते हो। फॉर सम ऑनलाइन कोर्स, या फिर ऑनलाइन योगा ही मान लो, या फिर कलीग्स हो आप दोनों एक मीटिंग के दौरान, या फिर देयर डेटिंग साइट्स, देयर चैट साइट्स। ऐसी बातों में आपको लगने लगा कि देयर इज़ सम कनेक्शन बिटवीन अस। ठीक है? मतलब वो स्टार्ट शायद टाइम पास के लिए हुआ होगा, या फिर एज़ अ फ्रेंड ही होगा, हम अच्छे फ्रेंड हैं, करते-करते कैसे-कैसे ये सब हो गया, पता ही नहीं चला। जस्ट लाइक दैट मेरे इस आँखों के सामने पूरी ऐसे मूवी के जैसे चल रहा है। और इसलिए मैं जल्दी-जल्दी आपको बताए जा रही हूँ, जो भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, मैसेजेस मतलब डाउनलोड्स जो मुझे आ रहे हैं, जो विजुअल्स मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो अगर हम इस स्टोरी को कंक्लूड करें, तो हम देख सकते हैं कि क्रश के दिल में सॉफ्ट इमोशंस हैं, क्लियर थॉट्स हैं, एंड धीरे-धीरे वो रियलाइज़ होते हुए दिख रहे हैं, वो प्लान बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप उनके इस सिग्नल को फ़ील कर रहे हो? डू डू यू रेज़ोनेट विद दिस एनर्जी? और क्या आप रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए? मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एक धांसू कनेक्शन के लिए। बिकॉज़ अगर आपने ये स्टार्ट किया, तो जस्ट नो दिस दैट ऐसा नहीं है कि अरे यार थोड़े से ऐसे ही बस कैजुअली कैजुअली, वो कैजुअली करते-करते कब सीरियस हो जाएगा, एंड देन आपको मेरी याद आएगी, अरे हाँ, उसने तो ऐसा कहा था, राइट? तो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है? यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो नाम उनके दिल में बसा है, वो आपका है, एंड जस्ट बी रेडी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, आपको तो ऑलरेडी पता है। तो जस्ट गेट सेट गो। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग फ्रेंड्स? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कितनी रेज़ोनेट हुई, कितनी नहीं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? लेट्स टॉक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए।